2023 ऑलमोस्ट खत्म होने को है। थोड़ा बुरा तो लग रहा है कि मेरी प्यारी जिंदगी का एक और साल कम हो गया, बट एनीवे जो लौट कर नहीं आने वाला उसकी जाते जाते तारीफ करना तो बनता है। और वाकई में मजाक नहीं करूंगा, साल 2023 ऐसा अद्भुत साल था जहां हमें क्या कुछ देखने को नहीं मिला। साल की शुरुआत हुई पठान से एसआरके के मच अवेटेड कमबैक के साथ, और साल का अंत हुआ है सलाह से प्रभास के कमबैक के साथ। साल के बीच में प्रभास भाई साहब ने क्या गुल खिलाया है उसको याद करने की गलती से भी नहीं करेंगे, ओके। और अभी मेरे को ऐसे धक धक हो रहा है, इसलिए बताना जरूरी हो गया है कि कमबैक तो दियोल ब्रदर्स का भी हुआ है। अगर नहीं बताता तो पाजी घर में घुस के मेरे 60 टुकड़े कर देते। हाँ, और छोटा मोटा कमबैक अक्षय कुमार का भी मेंशन कर देता अगर वो MG2 में थोड़ा और दिखे होते, लेकिन उससे भी काम नहीं चलता क्योंकि मिशन रानीगंज ने फिर वहीं लाके खड़ा कर दिया। सो लेट्स इग्नोर दिस पॉइंट। 2030 में एक और चीज बहुत हाईलाइट होकर देखने को मिली, वो है बहुत सारे क्लैशेस। फिर चाहे वो बारबी या ओपेनहाइमर का हो, जिसका हॉलीवुड के साथ साथ हमारे देश में भी काफी चर्चा रहा, या उसके बाद ओ माय गॉड 2 और गदर 2 का हो, या अभी चल रहे डंकी और सलार का, सबने दबा के पैसा कमाया है। लेकिन पूरे साल बॉक्स ऑफिस पे एक तरफा बोलबाला रहा है एक्शन मूवीज का। तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों ही लैंग्वेजेस की हाईएस्ट क्रॉसिंग पिक्चरें एक्शन मूवीज ही थी। अब ये पैसे कमाने वाली बात साइड में रख के उन पिक्चरों के बारे में बात करते हैं जो 2023 में रिलीज हुई और काफी बढ़िया थी, जिन्हें मैंने 4 अलग अलग कैटेगरीज में रखा है: एवरेज, गुड, बेस्ट और द लेजेंडरी कैटेगरी वर्स। हर कैटेगरी में 5-5 पिक्चरें होंगी, और ध्यान देना ये वो पिक्चर है जिन्हें मैंने देखा है और ये रैंकिंग्स मेरे पर्सनल ओपिनियंस पे बेस्ड हैं। सबसे पहले एवरेज कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। इसमें मैंने उन पिक्चरों को रखा है जिनकी हाइप तो अच्छी खासी थी, लेकिन वो कंटेंट वाइज उतना डिलीवर नहीं कर पाई। नंबर 5 पे अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की सेल्फी। नंबर 4 पे सनी पाजी की गदर 2, जिसकी कहानी कुछ खास अच्छी नहीं थी, फिर भी पिक्चर चली क्योंकि इसका पहला पार्ट इतना पॉपुलर था और लोगों को पसंद है सनी पाजी को ऐसे रोल में देखना। नंबर 3 पर है आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2, जो अपने पहले पार्ट के ह्यूमर के आसपास भी नहीं भटकती। एक से एक अच्छे एक्टर्स लेके भी उनके पोटेंशियल का अंडर यूटिलाइजेशन किया है। नंबर 2 पर है अजय देवगन की भोला, जो कैथी मूवी की रीमेक है। इस पिक्चर के टीजर ने काफी अच्छी खासी हाइप बनाई थी, लेकिन जब इसका ट्रेलर आया तो इसकी सारी हाइप खा के निकल गया, और जितना एक्सपेक्टेड था ये उतना कुछ खास कमाल कर नहीं पाई बॉक्स ऑफिस पे। नंबर 1 की पिक्चर का नाम लेने से पहले ही मुझे पता है कि गालियां पड़ेंगी, लेकिन फिर भी मैं उसका नाम लूंगा। प्रभास अन्ना की सलार पार्ट 1 सीज फायर। मुझे भी पता है कि पिक्चर दबा के पैसे कमा रही है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ना तो ये पिक्चर उतनी अच्छी है और ना ही इसकी स्टोरी उतनी खास है जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और रही बात KGF से कंपैरिजन की, तो ये उसके आसपास भी नहीं भटकती। रॉकी भाई के रोला को मैच करना इज नॉट दैट इजी। इसी के साथ एवरेज वाली कैटेगरी समाप्त हो जाती है और अब हम मूव कर जाते हैं गुड वाली कैटेगरी में। इस कैटेगरी में मैंने उन पिक्चर्स को रखा है जो एकदम से मास्टरपीस तो नहीं, लेकिन एंटरटेनमेंट के पर्पज से काफी बढ़िया पिक्चरें हैं, जिसके 5th पोजीशन पे 2 पिक्चरों का टाया हुआ है, पठान और टाइगर 3। पठान शाहरुख खान की कमबैक मूवी थी, इसलिए इसने दबा के पैसा कमाया, लेकिन टाइगर 3 की हाइप को देखते हुए इससे जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी उससे काफी नीचे रह गई। नंबर 4 पे है थालापति विजय की लियो, जो लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है, और इस पिक्चर ने साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग ली थी 148 करोड़ की। इसके बाद नंबर 3 पे आ जाती है तमिल की एक और फिल्म रजनीकांत की जेलर। इस पिक्चर में आपको रजनीकांत के स्वैग के साथ एक अनकन्वेंशनल सी स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी जो यूजुअली मास पिक्चर्स में देखने को नहीं मिलती। नंबर 2 पे है रणवीर कपूर की रोमांटिक कॉमेडी तू झूठी मैं मक्कार। अगर आपको ये पिक्चर रैंकिंग्स में पठान, लियो और जेलर के ऊपर अनएक्सपेक्टेड लग रही थी, तो नंबर 1 की पिक्चर और भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड लग सकती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, और जिन्होंने सुना होगा वो शायद भूल भी गए हों। सो नंबर 1 पे आती है वित्त जाम्बल की IB71। ये रियल इवेंट से बेस्ड एक स्पाई थ्रिलर मूवी है जो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित रही, लेकिन पिक्चर काफी बढ़िया है, तो तुमसे एक बार जरूर ट्राई करना। इसी के साथ गुड वाली कैटेगरी भी समाप्त हो जाती है और अब हम मूव कर जाते हैं बेस्ट वाली कैटेगरी पे। इसमें मैंने उन पिक्चरों को रखा है जिनका कंटेंट कमाल का और थिएटर एक्सपीरियंस एक नंबर था। नंबर 5 पे है विकी कौशल की सैम बहादुर। इसी पोजीशन पे एक और पिक्चर को रखना चाहूंगा जो थिएटर में नहीं OTT पर रिलीज हुई थी, मनोज वाजपेयी की एक बंदा ही काफी है। ये दोनों ही पिक्चरें रियल स्टोरी पे बेस्ड है और दोनों ही एक्टर्स का परफॉर्मेंस कमाल का है। नंबर 4 पे है ए सर्टिफाइड रणबीर कपूर की एनिमल, डायरेक्टेड बाय संदीप रेड्डी वांगा। अब इस मूवी को चाहे मिसोजिनिस्टिक कह लो या समाज के लिए कैंसर, लेकिन मानना पड़ेगा कि मूवी वाकई में अच्छी है, बस मूवी की तरह देखना पड़ेगा। नंबर 3 पे है विक्रांत मैसी की 12th फेल। एक बार ट्राई करके देखो, तुम गारंटी से विक्रांत मैसी की एक्टिंग के फैन हो जाओगे। नंबर 2 पे 2 मूवीज को रखा है, शाहरुख खान की जवान और डंकी। अब क्या आप गेस कर सकते हो कि पहले नंबर पे मैंने कौन सी मूवी को रखा होगा? चलो एक हिंट दे देता हूँ, वो है तो लेकिन नहीं है। सही जवाब, मैं ओ माय गॉड 2 की बात कर रहा हूँ, जिसमें अक्षय कुमार है तो लेकिन नहीं है, मतलब बहुत ही कम है। इसी के साथ बेस्ट वाली कैटेगरी भी खत्म हो जाती है और अब हम उस वाली कैटेगरी में घुसने वाले हैं जिसमें हमें खून के घूंट पीने पड़ेंगे। मतलब पीने तो तब भी पड़े थे जब मैंने इन पिक्चरों को देखा था, बट समहाउ आई सर्वाइव। शुरू करते हैं
तूफानी लिस्ट को, जिसके 5वें नंबर पे अर्जुन कपूर की द लेडी किलर। पहले अर्जुन भैया ने अपनी एक्टिंग को अधूरा छोड़ा और फिर इस पिक्चर को। यस, ये पिक्चर कंप्लीट नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ बजट। नंबर 4 पे है कंगना मैडम की तेजस। जैसे ही ऋतिक रोशन की फाइटर मूवी का अनाउंसमेंट हुआ एज अ इंडिया की फर्स्ट एरियल एक्शन मूवी, तभी कंगना मैडम ने बोला ऐसे कैसे ऋतिक रोशन, तुमसे तो मेरी बुराई है, मैं लाऊंगी सबसे पहले एरियल एक्शन मूवी। नंबर 3 पे भाईजान का राज चल रहा है, जिन्होंने अपने ही नाम में किसी का लगा के किसी का भाई किसी का जान बना डाली, जिसको डायरेक्ट किया है द मैन, द मिथ, द लेजेंड फरहाद स्नाइडर नोलन सामजी। मुंह से खून आने लगा है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। और नंबर 2 पे हम सबकी चहीती प्यारी आदि पुरुष। आप सब लोग आदि पुरुष को नंबर 1 पे एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, मैंने नंबर 1 पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लॉर्ड जीसस मुझे शराब दे के मेरी जिंदगी कम कर दें, क्योंकि 2024 की फिल्म भी देखनी है मुझे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पे, जहां हमें वो अजूबा देखने को मिलेगा जिसने बहुत ही मेहनत मशक्कत के बाद ये जगह पक्की कर पाई है। छोटी बच्ची की टाइगर श्रॉफ की गणपत, जिसने डिस्ट्रोपिया को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। और पहली बार हमें देखने को मिला कि किस तरह से पिक्चरों में ग्रीन स्क्रीन यूज करी जाती है, क्योंकि ये महान लोगों से हटाना ही भूल गए। खैर, उम्मीद करूंगा कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर 2023 से कुछ सीखें और फिर से ऐसे जहरीले पदार्थ हमारी जान लेने के लिए ना बनाए। और जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि फीलिंग हैप्पी फॉर शाहरुख खान के, उन्होंने एक ही साल में 3 ब्लॉकबस्टर दी। लेकिन एक और एक्टर है जो कमरे की लाइट बुझा के किसी कोने में बैठ के अपने आप को रात भर कोसता होगा, कीर्ति सेनन। फीलिंग सेट फॉर यू। आधी रेपुटेशन आदि पुरुष लेगी और बची खुची गणपत खा गई।